जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के नियम के बारे में सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम उतुंग बिन कुजगुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज इष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदल श्यामां शत्रुसंविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां द्रष्टाली घोरूपिणीं अट्टाहस निरता सर्वदां च दिगंबरां शवासनिस्थिता देवी मुंडमालाय भूषितां शौरूढां महाभीमां घोरदष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तककारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिदां शूलं भुजुण्डीं शिरः शंख संगदति करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां याम अस्तोस्पितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटकं। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हौं हौं दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हौं हौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम पुण्डरीकाक्षाय विद्महे गरुडवाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वराननमे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम भट्ट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाब्देहं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। और ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। और ईश्वर कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यानी मनुष्य को अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। ईश्वर ने ईश्वर के आदेश के अनुसार चलाने के लिए हमें रामायण जी दी है, गीता जी दी है, भागवत जी दी है, 18 पुराण दिए हैं और 18 ही दूसरे अन्य उप पुराण भी दिए हैं, वेद दिए हैं। हमें इनके अनुसार चलना चाहिए। ये ही ईश्वर के नियम कानून हैं। इसीलिए ईश्वर वो कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। यानी तू अपनी मर्जी से चलना चाहता है तो तू वही करता है, परंतु होता क्या है? वह होता है जो मैं चाहता हूं। यानी कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हर व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को जीवन में दुख नहीं मिलता है, हर व्यक्ति छोटा आदमी नहीं बनता है, हर व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। फिर वो आगे कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं। ईश्वर की जो इच्छा है वह करना प्रारंभ कर दो। यानी जो इन किताबों में लिखा है उसके मर्म को समझ करके कार्य करो, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। यानी फिर जो मनुष्य चाहता है वैसा होने लगता है। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी मद्रुकेट बहंती रक्त बीज विनाशिनी दुम्रलोचन संहंत्री सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। अब हम आते हैं वास्तविक मुद्दे के ऊपर कि आप सभी को अपने घर का वास्तु सही रखना चाहिए, जिससे मनुष्य सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। यदि वास्तु दोष होता है तो मनुष्य के जीवन में सुख कम मिलता है। चाहे वो कितना ही मेहनत कर ले, मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा वास्तु के अनुसार चलना चाहिए। अब वास्तु के अनुसार चलने के लिए मनुष्य को वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। वास्तु के अनुसार बाथरूम में शीशा यानी कांच बाथरूम की उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाना चाहिए। मनुष्य हर कहीं पे भी कांच लगा देता है बाथरूम में अपनी सुविधा के अनुसार, तो वो दोष लगता है और उसकी वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो बाथरूम के अंदर आप कांच लगाते हैं यदि, तो बाथरूम की उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाना चाहिए। यानी उसका कांच का मुख जो है वह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जब आप अपना चेहरा देखें तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, या फिर पूर्व दीवार पर लगाने का मतलब हो गया आपका चेहरा जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए।
वर्गाकार और आयताकार कांच लगाना चाहिए, दर्पण जिसको बोला जाता है, वर्गाकार या आयताकार, उल्टा सीधा दिल के डिजाइन वाला, त्रिभुज की डिजाइन वाला, इस टाइप के कोई भी कांच नहीं लगाना चाहिए। और फर्श यानी जमीन जो होती है कम से कम 4 या 5 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए कि आराम से हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। बाथरूम में जो दर्पण लगता है ऊंचे स्थान पर लगा होना चाहिए, जिससे उसमें टॉयलेट शीट का प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए, इतना ऊंचा उसको लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फिटिंग या गीजर जिसको बोलते हैं वो लगाया जाता है, तो वो दक्षिण पूर्व की दिशा में रखा जा सकता है। बाथरूम के अंदर भी एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं बहुत से मनुष्य बाथरूम में। तो एग्जॉस्ट फैन या अगर आपके पास हवा को बहने देने के लिए खिड़की है तो उसे पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए एग्जॉस्ट फैन। वॉश बेसिन भी होता है बाथरूम में, तो ये वॉश बेसिन जो है पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। बाथरूम में संतुलित रूप प्राप्त करने के लिए लकड़ी के बाथरूम फर्नीचर और उपयोगिता की बहुत सी प्लास्टिक की टोकरियां और धातु के प्रकाश, ये सब उसमें अवश्य होना चाहिए। शावर लगाते हैं बहुत से मनुष्य बाथरूम के अंदर, तो शावर भी पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में पानी का स्थान माना गया है और उत्तर पूर्व कोना का मतलब हो गया ईशान कोण। यदि आपका बाथरूम बड़ा है, उसी में ही आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो वॉशिंग मशीन को दक्षिण पूर्व कोने में यानी अग्नि कोण में होना चाहिए या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। तो ये केवल बाथरूम के संबंध में ही हमने आपको वास्तु प्रकरण बताया है। अब आप इसके अनुसार अपने बाथरूम में आपने कहां पे कांच लगा रखा है ये अवश्य चेक कर लें, किस जगह गीजर लगा रखा है ये अवश्य चेक कर लीजिए, और एग्जॉस्ट फैन बाथरूम का किस जगह है ये भी आप चेक कर सकते हैं। और यदि कहीं पे गलती है आपने गलत, तो उसको ठीक करने का प्रयास करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।